हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए ज्ञान वर्ल्ड। आज हमारी जीके की जो है सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन की जो है वीडियो अपलोड की है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की टोटल संख्या है वो है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगृह थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैग्नेस्थी जो है वो किसके दरबार में आया था? मैग्नेस्थी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में ही कलिंग का युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि की को धारण किया था? तो महाराज धीराज की उपाधि को धारण किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धि है? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धि है। दशावतारम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दशावतारम मंदिर जो है वो देवगढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने जो है नष्ट किया था। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो पुष्यभूति वंश से जो है हर्षवर्धन का संबंध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हर्षवर्धन का धर्म कौन सा था? तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। हर्षचरित्र किसकी जीवनी है? तो हर्षचरित्र जो है वो हर्षवर्धन की जीवनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका जो है वो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी आर्थिक स्थिति नीति को अपनाया था? तो बाजार नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। तुगलक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुज जो है वो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। अकबर ने कितने वर्ष तक का शासन किया? तो कुल 49 वर्ष तक का शासन जो है अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर का धार्मिक स्थान इबादत खाना कहाँ पर स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अंग्रेज भारत में पहली बार कहाँ उतरे? तो अंग्रेज भारत में पहली बार सूरत में आए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का पहला युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो सुजाउदौला की हार जो है प्लासी के युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो सुजाउदौला, मीर कासिम और शाह आलम दुर्ती को अंग्रेजों के द्वारा हराया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ पर शुरू हुआ? तो वो हुआ मेरठ से। 1857 की क्रांति में दिल्ली से के कौन नेतृत्व कर रहा था? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ। उसी के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बयूद्दीन तैयब जी जो है वो मुस्लिम अध्यक्ष पहले थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? तो 1917 ईस्वी में जो है चंपारण का सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1920 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं,
क्वेश्चन हमारा क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुई। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय जन कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ पर बंद किया गया था? तो आगा खां पैलेस, जो कि पुणे में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1946 में हुए नौसैनिक विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो वो बॉम्बे था। भारत की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस नदी के किनारे पर बसी है? वो सरस्वती नदी के किनारे पर बसी है। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो जनजातीय संस्थाएं थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से जो है वो गायत्री मंत्र को लिया गया है। उपनिषदों में किस विषय का वर्णन किया गया है? आत्मा और ब्रह्म ज्ञान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम, जो कि वैशाली में स्थित है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म के अनुयायियों को श्रमण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय वंश में हुआ था? तो शाक्य वंश में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध को महामानव किसने कहा? तो अश्वघोष ने बुद्ध को महामानव कह के बुलाया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? दुख और उसके निवारण से संबंधित है 4 आर्य सत्य। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की। चाणक्य का और क्या नाम था? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक को कलिंग विजय के बाद कौन सी उपाधि मिली थी? धम्मशोक की उपाधि जो है वो अशोक को मिली थी। मौर्य साम्राज्य का पतन किस शासक के समय में हुआ था? तो बृहदर्थ के समय में मौर्य शासक का अंत हुआ। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई। गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो कालिदास जो है वो गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में किया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ? 1191 ईस्वी में जो है वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? लखनौती का लक्षण के नाम से उसे जाना जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश जो है वो किस वंश का शासक था? तो इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का शासक था। इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर किस जनरल को भेजा था? तो मलिक काफूर को उसने भेजा था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु थे रामानंद जी। तुलसीदास ने कौन सा महाकाव्य लिखा? तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूरदास किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? तो वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे सूरदास जी। गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चिश्ती सिलसिले से संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती जो है वो इसके संस्थापक थे। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति और सामाजिक सुधार था। नामदेव किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। शंकराचार्य ने किस दर्शन का प्रचार किया? अद्वैतवाद दर्शन का प्रचार जो है शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पे वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कहाँ उतरा? तो कालीकट तट पे उतरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल वंश का पतन किस किस युद्ध के बाद शुरू हुआ? तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मुगल का वंश का पतन जो है प्रारंभ हो गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का जो है तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत में तीसरे युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब जी के द्वारा किया गया। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी से नेतृत्व किया जा रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। 1857 की क्रांति के दौरान अवध क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था? बेगम हजरत महल जो है कर रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।